नमस्ते दोस्तों, आपका डीके नोवेल स्टोरी में स्वागत है। एपिसोड 94। प्राचीन गजसिंह। लाल खंजर हवा को चीरते हुए रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। रुद्र ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करते हुए गहरी सांस ली। उसने रक्षामंडल तकनीक को पूरी ताकत से सक्रिय किया। इस बार उसके शरीर के चारों ओर नीले प्रकाश की एक गहरी और ठोस परत बनने लगी। ये कवच पूरी तरह सक्रिय हो गया और उसकी आभा इतनी तेज हो गई कि आसपास का माहौल भी थम सा गया। 7 रंगों से चमकता हुआ एक विशाल कवच, जो रुद्र को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रहा थी, नजर आने लगा। रुद्र संकल्प से भरे स्वर में खुद से, मेरा कवच पूरी ताकत से लड़ेगा, चाहे जो भी हो, हार नहीं मानूंगा। लूना ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए आशंका उभरी, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक लौट आई। लूना क्रोध और व्यंग्य से, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह कवच मेरे लाल खंजरों का सामना कर पाएगा? रुद्र, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। लूना ने अपने खंजरों को और ताकतवर बनाने के लिए अपनी शक्ति को झोंक दिया। खंजर अब और भी तेज और चमकदार हो गया। जैसे ही खंजर रुद्र के कवच से टकराए, दोनों की शक्तियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। कवच की सातरंगी आभा और खंजरों की लाल चमक ने आसमान को रंगों में भर दिया। रुद्र का कवच पहले तो मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। रुद्र ने महसूस किया कि कवच उन खंजरों की शक्ति को पूरी तरह झेल नहीं पा रहा। उसका चेहरा चिंता और दर्द से भर गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत की चमक थी। रुद्र दर्द भरे स्वर में खुद से, ये कवच बहुत देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन मुझे इसे जितना हो सके उतना खड़ा रखना होगा। खंजरों की लगातार चोटों से कवच कमजोर पड़ता गया और अंत में एक तेज धमाके के साथ पूरा कवच टूट गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि रुद्र हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका शरीर जमीन से टकराया और चारों ओर धूल का गुबार उठ गया। धूल का गुबार छंटने में समय लगा। लूना ने अपनी आंखों को ढकते हुए चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि रुद्र अब जमीन पर पड़ा है और उसका कवच पूरी तरह नष्ट हो चुका है, और रुद्र का शरीर भी शांत हो गया है। लूना घमंड भरे स्वर में, रुद्र, मैंने कहा था तुम्हारी यह बचने की कोशिश बेकार जाएगी। अब देखो, तुम अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो। लूना ने खूनी तलवार को अपने हाथ में बुलाया और धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम में घमंड और क्रूरता झलक रही थी। दूर खड़ी लिली ने ये सब देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस भय के बीच उसके मन में रुद्र के लिए सम्मान भी गहराने लगा। लिली खुद से, आंसुओं से भरी आंखों से, रुद्र, तुमने इतना सब सहा लेकिन हार नहीं मानी। तुम्हारे जैसा योद्धा इस दुनिया में शायद ही कोई और हो। लिली का मन एक तरफ उसे रुद्र की मदद करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके पैर मानो जड़ हो गए थे। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शायद उसके मन में लूना का डर था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। रुद्र, जो अब जमीन पर पड़ा था, अपने भीतर चल रहे दर्द और संघर्ष से जूझ रहा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार मानने की कोई झलक नहीं थी। रुद्र खुद से, दर्द से कराहते हुए, यह मेरा अंत नहीं हो सकता। मुझे मेरे बाबा को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना है, लेकिन मेरी ताकत अब साथ नहीं दे रही। तभी रुद्र की स्टोरी रिंग से एक हल्की चमक उठी। ये चमक तेज होती गई और उसके आसपास की धूल धीरे धीरे छंटने लगी। रुद्र ने अपनी कमजोर होती आंखों से ये देखा और आश्चर्य से भर गया। रुद्र आश्चर्य से, यह क्या हो रहा है? क्या यह मेरी रिंग मुझे बचाने की कोशिश कर रही है? लूना ने भी इस चमक को देखा और उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी झलक पड़ी। लूना गुस्से से, यह क्या नया खेल है रुद्र? तुम अपने मरने से पहले भी कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। और इतना कहते हुए लूना एक बार फिर अपनी खूनी तलवार को लहराते हुए रुद्र की तरह बढ़ने लगा। लूना ने अपनी खूनी तलवार को कसकर थाम लिया और तेजी से रुद्र की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर रुद्र को खत्म कर देना चाहता हो। लेकिन इस बार रुद्र की आंखों में कुछ अलग था। वह पहले की तरह कमजोर और असहाय नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो अनुभव और शक्ति का प्रतीक लग रही थी। रुद्र धीरे लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लड़ाई किसे कहते हैं। रुद्र ने अपने घावों से बहते खून की परवाह किए बिना अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी।
उसने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को अपने हाथों में खींचा और अपने लहूलुहान होठों से थोड़ा खून निकालकर उसे अपनी कुल्हाड़ी पर गिरा दिया। जैसे ही खून की बूंद कुल्हाड़ी पर गिरी, एक तेज चमक पैदा हुई। उस चमक के साथ कुल्हाड़ी से एक प्राचीन शक्ति का उभरना शुरू हो गया। आसपास की हवा भारी हो गई और हर चीज जैसे थम सी गई। कुल्हाड़ी से निकलती शक्ति ने धीरे धीरे एक विशाल प्राचीन प्राणी का आकार लेना शुरू किया। वह प्राणी किसी हाथी की तरह विशाल था, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके दांत लंबे और नुकीले। उसके सिर पर 2 सुनहरे लाल रंग के बड़े बड़े सिंग थे। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे वह युगों पुराना हो और उसके अंदर अपार शक्ति हो। वह एक गजसिंह की आत्मा थी और वह प्राचीन काल का एक शक्तिशाली जानवर था। लूना चौंकते हुए खुद से, यह क्या है? इतनी खतरनाक शक्ति! ये तो किसी सामान्य योद्धा के बस की बात नहीं। लूना के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह जानता था कि यह प्राचीन प्राणी किसी भी साधारण शक्ति से नहीं हराया जा सकता। लेकिन वह जल्द ही अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपने कदम पीछे खींचने की बजाय अपनी खूनी तलवार को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंकने लगा। रुद्र ने प्राचीन प्राणी को आदेश दिया और वह जीव धीरे धीरे लूना की ओर बढ़ने लगा। उसकी हर चाल धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी और उसकी दहाड़ सुनकर आसपास की हवा भी थर्रा उठी। लूना डर और गुस्से में, रुद्र, तुम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए किसी और को बुलाना पड़ा। ये दिखाता है कि तुम हार मान चुके हो। लेकिन रुद्र अब शांत था। वह लूना की बातों का जवाब देने के बजाय पूरी तरह से उस प्राचीन प्राणी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रुद्र शांत स्वर में, ये तुम्हारा अंत है, लूना। तुमने जितने घमंड से ये लड़ाई शुरू की थी, उतनी ही विनम्रता से इसे खत्म करना सीखो। लूना ने अपनी तलवार को और अधिक ऊर्जा से भरते हुए एक शक्तिशाली हमला करने की तैयारी की। वह जानता था कि अगर वह इस प्राचीन जीव को खत्म कर देता है तो रुद्र को हराना आसान हो जाएगा। लूना गुस्से और क्रोध में चिल्लाते हुए, ये देखो मेरी असली शक्ति, मैं तुम्हारे प्राचीन जीव को चीरकर रख दूंगा। उसने अपनी तलवार से एक बड़ा और घातक वार किया, जिससे तलवार से निकलती ऊर्जा हवा को चीरते हुए प्राचीन प्राणी की ओर बढ़ी। लेकिन प्राणी ने अपने विशाल दांतों से उस वार को रोक लिया और एक भीषण दहाड़ के साथ अपनी शक्तियां चारों ओर फैला दी। लूना ने महसूस किया कि यह जीव उसकी क्षमता से कहीं अधिक ताकतवर है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं। वह जानता था कि अब उसे अपनी परमवीर शक्तियों का उपयोग करना होगा। वह परमवीर रैंक से आधा कदम दूर वाला योद्धा था, इसलिए वह कुछ हद तक उस रैंक की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूना मन में, अगर मैं अपनी परमवीर रैंक की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये लड़ाई मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे इसे सावधानी से करना होगा। लूना ने गहरी सांस ली और अपने शरीर की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया। उसके चारों ओर एक चमकदार नीला घेरा बनने लगा। वह अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाए हुए एक ऐसा वार करने की तैयारी कर रहा था जो सब कुछ खत्म कर दे। लूना चीखते हुए, अब देखो रुद्र, यह मेरी असली शक्ति है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन रुद्र शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक अनुभवी योद्धा की चमक थी। वह जानता था कि यह लूना का आखिरी दांव है। रुद्र मुस्कुराते हुए, खेल खत्म नहीं हुआ लूना, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। इतना कहते ही रुद्र ने अपने प्राचीन प्राणी को आदेश दिया कि वह पूरी ताकत से हमला करे। प्राणी ने दहाड़ते हुए अपने विशाल पंजों से जमीन पर वार किया। जमीन फट गई और उससे निकलती ऊर्जा ने लूना की ओर हमला किया। लूना ने भी अपनी तलवार से एक आखिरी वार किया। दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकराईं और पूरा मैदान एक भीषण विस्फोट से भर गया। अब क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या लूना उसे प्राचीन गजसिंह से बच पाएगा, या फिर रुद्र की चाल एक बार फिर लूना के सामने फीकी पड़ जाएगी? और क्या लिली रुद्र की मदद के लिए आगे आएगी? और क्या हुआ था थोड़ी देर पहले रुद्र की स्टोरी रिंग में? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 95, लूना का अंत। प्राचीन हाथी ने अपनी पूरी ताकत के साथ लूना की ओर दौड़ लगाई। उसकी हर कदमों से मैदान की धरती कांप उठी। लूना, जो अब भी अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था, ने अपने चारों ओर एक विशाल कवच तैयार कर लिया। वह कवच नीले रंग की एक ऊर्जा से चमक रहा था, जैसे किसी अभेद्य दीवार की तरह। लूना आंखों में गुस्सा और आवाज में चुनौती
आ जाओ रुद्र के खिलौने, देखता हूँ तुम्हारी ताकत कितनी है। प्राचीन हाथी लूना से टकराने के लिए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैदान के चारों ओर धूल और चट्टानें उड़ने लगीं। दोनों शक्तियों का टकराव इतना भयंकर था कि आसपास का माहौल जैसे थम सा गया। लूना का कवच शुरू में उस टक्कर को सहने में सक्षम लगा, लेकिन प्राचीन हाथी की ताकत के आगे वह कवच धीरे धीरे दरारों से भरने लगा। हर पल दरारें और चौड़ी होती गईं, और फिर अचानक एक तेज आवाज के साथ वह कवच टूटकर बिखर गया। लूना हैरान और गुस्से में मन में, ये कैसे हो सकता है? ये प्राणी, यह इतनी ताकतवर कैसे हो सकता है? प्राचीन हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लूना को सींगों से उछाल दिया। लूना का शरीर हवा में लहराता हुआ दूर जा गिरा और जोर से जमीन पर आकर टकराया। उसकी गिरने की आवाज ने मैदान को थर्रा दिया। कुछ क्षणों तक सब कुछ शांत हो गया। लूना का शरीर अब बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं बचा था। उसका अंत हो चुका था। रुद्र धीरे धीरे लूना के पास गया। उसके शरीर को नफरत भरी नजरों से देखा, जैसे वह कोई बेकार और घिनौनी चीज हो। रुद्र आंखों में घृणा और स्वर में सख्ती। तुम्हारा अंत यही होना था लूना। यही तुम्हारे घमंड और निर्दयता की असली सजा है। रुद्र ने लूना की उंगलियों में मौजूद दोनों अंगूठियां देखीं। वे स्टोरेज रिंग थीं, जिनमें असीमित खजाने और हथियार हो सकते थे। उसने दोनों अंगूठियां निकाल ली और उन्हें अपने पास रख लिया। फिर उसकी नज़र लूना की खूनी तलवार पर पड़ी। तलवार लाल रंग से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई प्राचीन ऊर्जा समाहित हो। रुद्र ने तलवार को उठाया और ध्यान से देखा। रुद्र हंसते हुए तलवार को देखते हुए, तो ये है वह चीज जिसके लिए इतना बड़ा तमाशा हुआ। यकीन नहीं होता इस तलवार ने कितनों की जान ली होगी, लेकिन अब यह मेरी है। रुद्र ने तलवार को अपने पास रखा और फिर लूना के शरीर से मुंह मोड़ लिया। रुद्र का पालतू ज्वाला शेर भी अपनी लड़ाई जीत चुका था। उसका शरीर अभी भी ज्वाला की तरह आग से जल रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कई जगह पर जख्म नजर आ रहे थे, जो ये दर्शा रहे थे कि उसे लड़ाई जीतने में कितनी परेशानी हुई होगी। रुद्र ने उसकी ओर देखते हुए लाल अमर बेल निकाला और उसकी बेल की एक टुकड़ी निकाल करके ज्वाला शेर के मुंह में रख दिया। ज्वाला शेर ने भी उसे फौरन चबाते हुए निकाल लिया और देखते ही देखते उसके शरीर पर आए सारे जख्म धीरे धीरे भरने लगते और रुद्र ने उसे अपनी कलाई में वापस बुला लिया। रुद्र ने लड़ाई के मैदान में चारों ओर देखा। हर तरफ खून और बर्बादी का मंजर था, लेकिन उसकी नज़र लिली पर पड़ी, जो अभी भी एक चट्टान के पीछे छिपी हुई थी। वह डरी हुई और सहमी सी दिख रही थी। रुद्र धीरे धीरे लिली के पास गया। उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि वह खुद भी बुरी तरह घायल था। लिली आंखों में आंसू और स्वर में कृतज्ञता। आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। लिली ने रुद्र की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, ये स्टोरेज रिंग मेरी है, क्या आप मुझे वापस दे सकते हैं? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी स्टोरेज रिंग उसकी ओर बढ़ा दी। रुद्र शांत स्वर में, ये लो, ये तुम्हारी है। वैसे भी मैं लूना से जो चाहिए था वो ले चुका हूँ। लिली ने स्टोरेज रिंग लेने के बाद रुद्र की ओर देखा। लिली गंभीर स्वर में, लेकिन रुद्र, आपने जो किया है उसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। लूना का अंत करके आपने उसके गुट के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वे अब आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमारे दल में चलें। वहाँ आप कुछ दिन आराम कर सकते हैं। रुद्र खिचखिचाते हुए, मैं ठीक हूँ, मुझे आराम की जरूरत नहीं। लिली चिढ़ भरे स्वर में, आपकी हालत देखिए, आप घायल हैं। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। अगर आप नहीं मानते तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी। लिली की आंखों में चिंता देखकर रुद्र का मन बदल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, रुद्र हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है, तुम्हारे कहने पर चलता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ये सुनते ही लिली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन रुद्र अभी सतर्क था, क्योंकि यह लिली की कोई नई तरकीब भी हो सकती थी। लेकिन उसे आचार्य पर पूरा भरोसा था कि उनके होते हुए रुद्र को कोई खतरा नहीं हो सकता है। दरअसल रुद्र जब पूरी तरह से घायल हो गया था तब उसकी स्टोरेज रिंग में थोड़ी सी हलचल हुई थी, क्योंकि उसे आचार्य बाहर आ रहे थे और रुद्र के शरीर पर काबू करके उन्होंने ही प्राचीन गजसिन को बुलाया था, क्योंकि रुद्र की शक्तियों के हिसाब से वह प्राचीन गजसिन को नहीं बुला सकता था। लिली मन ही मन, शुक्र है वह मान गया, अब वह सुरक्षित रहेगा। लिली और रुद्र धीरे धीरे सुनहरा शेर दल की ओर बढ़ने लगे। लिली ने रुद्र का हाथ थामा हुआ था और रुद्र के चेहरे पर थकावट के साथ हल्की सतर्कता झलक रही थी। उसकी चाल धीमी थी,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह धार थी जो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहती है। लिली बार बार रुद्र की ओर देख रही थी, जैसे उसकी हालत का अंदाजा लगा रही हो। रुद्र मन ही मन, ये लिली मुझे इतनी मदद क्यों कर रही है? कहीं ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। उनके कदमों की आहट मैदान के सन्नाटे में गूंज रही थी। चारों ओर केवल बर्बादी थी, टूटे हुए पत्थर, जले हुए पेड़ और खून से लथपथ जमीन। कुछ देर बाद, जैसे ही दोनों वहां से दूर निकल गए, मैदान में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। एक नीले रंग का प्रकाश अचानक आसमान से जमीन पर गिरा और धुएं के बादल चारों ओर फैल गए। उस धुएं से एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ। उस योद्धा के कपड़े गहरे नीले रंग के थे, जिन पर सुनहरे धागों से एक भेड़िए का प्रतीक बना हुआ था। उसका शरीर चौड़ा और मजबूत था, और उसकी आंखों में अजीब सी सर्दी और गंभीरता थी। उसके होठों पर खून की सूखी बूंदें जमी हुई थीं, और उसके हाथ में एक लंबा भाला था जो बिजली की चमक से घिरा हुआ था। आखिर कौन था वह योद्धा, और वह यहाँ पर क्या करने आया था? कहीं ये रुद्र के लिए कोई नई मुसीबत तो लेकर नहीं आया है? और क्या रुद्र और लिली सही सलामत सुनहरा शेर दल तक सही सलामत पहुंच पाएगा, या फिर उन्हें बीच रास्ते पर किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज।